मर्दानी फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गया है। इसका पहला पार्ट 2014 में, दूसरा 2020 में आया था और दोनों में ही रानी मुखर्जी लीड में थी। और इसका थर्ड पार्ट अभी 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, मैंने कल थिएटर्स के अंदर देखा है। इसके अंदर भी रानी मुखर्जी एज एसएसपी रॉय है। इनके सामने इस बार हमें देखने को मिलती है मल्लिका प्रसाद और साथ में है जानकी बोरीवाला। अगर आप जानकी बोरीवाला को नहीं जानते हैं तो ये वही है जो हमें वश में देखने को मिली थी। वेल हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइड डेंटिस्ट एंड वी आर रिव्यूइंग मर्दानी 3 टुडे। मर्दानी 3 की कहानी के ऊपर अगर हम आए तो कहानी कुछ ऐसी सी है कि बुलंदशहर में 2 लड़कियां अबडक्ट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अब उन दोनों में से एक लड़की किसी वीआईपी की है और ऑब्वियसली अगर वीआईपी की लड़की है तो पुलिस तो एक्शन लेगी ही। अब इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए उस लड़की को ढूंढने के लिए आती है एसएसपी रॉय विच इज प्लेड बाय रानी मुखर्जी एंड उनके सामने प्रोटैगनिस्ट हमें देखने को मिलती है अम्मा जी विच इज प्लेड बाय मल्लिका प्रसाद। अगर ट्रेलर के ऊपर हम चले तो ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ था कि जो बच्चों को अबडक्ट करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाई जाती है और पूरा गैंग है और पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। बट क्या एग्जैक्टली वही है या इसके आड़ में और कुछ भी हो रहा है, वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी थिएटर्स में। जैसा मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया, मूवी की कहानी बढ़िया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको हुक करके रखती है। बीच में एक दो ट्विस्ट्स भी आपके मुंह पे फेंक के मारे जाते हैं जिसमें से कुछ आप एक्सपेक्ट कर लेंगे और कुछ आप शायद एक्सपेक्ट ना कर पाए। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं मल्लिका प्रसाद AKA अम्मा जी, वो दिखने में बहुत मेनेसिंग लगती हैं बट उनके जो कैरेक्टर की राइटिंग है वो इतनी मेनेसिंग है नहीं। आई विश कि थोड़ा सा और मेनेसिंग किया जाता, जैसे पिछले वाले पार्ट के अंदर मर्दानी 2 में विशाल जेठवा ने किया था। विशाल जेठवा जस्ट नेल्ड इट इन द लास्ट मूवी। उतना मेनेसिंग ये बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं बट कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी था बिकॉज अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बिकॉज अगर नहीं ज़्यादा बोलूँगा तो स्पॉयलर्स हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। मूवी में ऐसा सच कोई भी गाने नहीं हैं तो बढ़िया ही है। मूवी कट टू कट चलती है। स्टार्टिंग में एक बहुत बढ़िया एक्शन सीक्वेंस है जिसके अंदर बेसिकली एक्शन इंट्रोडक्शन सीक्वेंस है रानी मुखर्जी का, जो कि बहुत ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ किया गया एंड बहुत ब्रिलियंटली डायरेक्ट भी किया गया है। कोरियोग्राफी अच्छी है ही एंड रानी मुखर्जी नेल्ड इट इन दैट सीन। मूवी के अंदर जानकी बोरीवाला भी हैं और जानकी बोरीवाला का रोल कोई एज सच प्रोमिनेंट नहीं है। ट्रेलर में तो मैंने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था, जब मैंने मूवी में देखा तब मुझे पता लगा कि ओह ये तो वही है। बट कहीं ना कहीं मेरे को जानकी बोरीवाला के कैरेक्टर की जो राइटिंग है बहुत ही इरिटेटिंग टाइप की लगी। मतलब वो लिखा ही ऐसा गया है कि भाई आप इरिटेट हो जाओगे इस बंदी से कि भाई क्या क्या कर रही है। मतलब आपका बार बार होता है ना कि यार आपके साथ बिल्कुल यही होने वाला है जब आप उसको मूवी के अंदर देखेंगे। बट ओवरऑल शी ऑल्सो डिड अ गुड जॉब। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, हर सीन के साथ बढ़िया तरीके से जाता है, सबने एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रखी है। रानी मुखर्जी मेरे ख्याल से इकलौती ऐसी फीमेल लीड हैं जिनको इस टाइप की एक्शन टाइप ऑफ मूवीज़ दी जा रही हैं एंड वो अच्छे से कर भी रही हैं। अब मुझे इस बात का डर है कहीं आगे चल के रोहित शेट्टी इसको अपने कॉप यूनिवर्स में ना उठा के रख ले। आई विश ऐसा ना हो बिकॉज रोहित शेट्टी सब कुछ कर रहे हैं। अगर कल को मर्दानी 3 आपको रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में देखने को मिलती है तो हैरान मत होइएगा, क्या पता ऐसा देखने को मिल ही जाए, यू नेवर नो। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ओवरऑल मूवी डिड अ गुड जॉब। मूवी बोर नहीं करती है। आप थिएटर्स में जाके फैमिली के साथ चेकआउट कर सकते हैं। कुछ एज सच इसके अंदर कुछ भी अडल्ट सीन्स नहीं है। इस मूवी के अंदर कोई फाउल लैंग्वेज का यूज़ भी नहीं किया गया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईजिली इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।